राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ। और राउल्ट लॉ क्या होता है कि इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के विलयन में विलेय के मोल प्रभाज बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब अपेक्षिक अवनमन है क्या? P0 माइनस PS/P0 और विलेय का मोल प्रभाज पढ़ाया गया है n प्लस n। ये इसका राउल्ट का नियम होता है। अब इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, अर्थात PS बराबर P0 n प्लस n। ये विलायक का मोल प्रभाज है और ये P0 यह इसकी ये कंडीशन है। अब यहाँ पे आदर्श विलयन किसको कहते हैं, एक देख लेते हैं। आदर्श विलयन, अवाष्पशील विलेयों के आदर्श विलयन, अवाष्पशील विलेयों के आदर्श विलयन अर्थात वह विलयन जो सभी कंडीशंस में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, पूर्णतः पालन करते हैं। जो विलयन ताप और सांद्रता की, जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और इसकी कुछ लिमिटेशन हैं, सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ की कुछ सीमाएं हैं। ये सीमाएं कौन कौन सी हैं कि यह केवल तनु विलयन पे लागू होता है, यह केवल अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्यों के तनु विलयन पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। इसकी दूसरी सीमाएं क्या है कि केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। यह उन पर लागू होता है जो विलेय और विलायक दोनों
अभिक्रिया नहीं करते हैं। 2 कंडीशन हो गया। तीसरा है कि इसमें केवल इसमें वैद्युत अपघट्य के जो विलयन होते हैं वह वियोजित हो जाते हैं, लेकिन उस पर ये लागू नहीं होता, यह अन्य अपघट्य पर लागू होता है। यह केवल वैद्युत अन्य अपघट्य पर लागू होता है। ये कुछ इसकी सीमाएं हैं। आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? राउल्ट नियम द्वारा अवाष्पशील पदार्थ के राउल्ट नियम द्वारा अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार की गणना करना। अब उसकी गणना कैसे करेंगे? राउल्ट नियम द्वारा अवाष्पशील पदार्थ की गणना कैसे करेंगे? तो यहाँ पे P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N अपान N प्लस N, ये इसका मुख्य फार्मूला है। अब यहाँ पे जो तन विलयन के लिए यह N प्लस N दोनों का मान N की, क्योंकि यह बहुत ही कम होगा, इसकी मात्रा बहुत ही कम होगी, यानी बड़े N की तुलना में यह निग्लेक्जिबल होगा। तो इसलिए ये कैपिटल N लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू छोटा n बटे बड़ा N। अब इसको ये भी लिख सकते हैं ऐसे, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू छोटा n को छोटा w बटे छोटा m और इसको बड़ा W बटे बड़ा M, या P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू छोटा W बड़ा M और छोटा m बड़ा W। यहाँ से इसकी ये अणुभार की गणना कर सकते हैं।